मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको याद है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एनआरसी और सीएए के समय क्या बात कही थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। कहा था कि जो नुकसान किया है उपद्रवियों ने वो उनकी पुश्तों से वसूला जाएगा। और ये बयान इतना ज़्यादा चर्चित हुआ, इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि उनकी एक एंग्री यंग मैन जैसी जो है ना पोजीशन हुई और कुछ लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट भी किया। वो लोग अंधभक्त थे, चूंकि वो जो मुआवजा लेने की बात की गई थी वो बेसिकली मुस्लिम समुदाय से की गई थी। आपको मैं थोड़ा सा खबर बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगी है, फटकार लगी है और बताया गया है कि आप एज ए डिक्टेटरशिप, ये शब्द मेरे हैं, एज ए डिक्टेटरशिप आप काम नहीं करेंगे, आपको काम मुख्यमंत्री के रूप में करना है। ये है इस खबर का सार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जवाब देना है कि आपने किस तरह से वसूली करने की बात कही थी। वो खबर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सुनिए। दैनिक भास्कर ने छापा कि सुप्रीम कोर्ट ने दी योगी सरकार को चेतावनी, सीएए प्रदर्शनकारियों को भेजे वसूली के नोटिस वापस ले लें वरना हम रद्द कर देंगे। जो सीएए के अंतर्गत प्रदर्शनकारियों ने कुछ तोड़फोड़ कर दी थी उसमें जो नोटिस भेजे थे रिकवरी के, और रिकवरी कर भी ली थी। मेरठ के उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 134 लोगों पर इस तरह के नोटिस आए थे, बुलंदशहर में आए थे और वहां पर उनसे पैसा वसूला गया था। चलिए अब आगे खबर देखिए कि योगी सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के सीएए विरोधी दंगों के एक मामले में फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से सीएए एनआरसी के खिलाफ हुई हिंसा के मामले में वसूली का नोटिस वापस लेने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में जिला प्रशासन द्वारा दिसंबर 2019 में आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान की वसूली के लिए कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को दिए गए जारी किए गए नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए यूपी सरकार को फटकार लगाई है। आगे क्या है, 18 फरवरी तक यूपी सरकार को मौका। ये जो फरवरी चल रही है यानी कि 5-7 दिन के बाद तक मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कार्रवाई वापस लेने का आखिरी मौका देते हुए 18 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई तय की है। कोर्ट ने कहा कि राज्य की इकाई कोंडगुल्लूर फिल्म सोसाइटी और डिस्ट्रिक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज 2009 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उल्लंघन में है, जहां कानून की अनुपस्थिति भी, जहां विरोध के कारण संपत्ति का सामूहिक विनाश होता है, वहां हर्जाने और मुआवजे का आकलन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यूपी सरकार ने आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई के लिए खुद ही शिकायतकर्ता, न्यायकर्ता का काम किया। खुद ही शिकायतकर्ता बनी सरकार और खुद ही बता दिया कि इतने पैसे वसूल कर लिए जाएं। अब मैं पूरा मामला इसके अंदर पढ़ के बताऊंगा तो आपको लंबा समय लगेगा, लेकिन देख लीजिए लखनऊ में लगे हैं यही पोस्टर। ये जो पोस्टर आपकी स्क्रीन पर है ये लखनऊ में लगे हैं और इनसे कहा कि इतना पैसा जमा कर दीजिए, आपने प्रदर्शन के अंदर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। लखनऊ के अंदर भी ये मामला हुआ है और 100 से ज़्यादा संगठन और एनजीओ थे, उनको भी छोड़ दीजिए। नेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। ये तमाम खबरों के अंदर हैं। अब देख लीजिए, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निजी संपत्ति के नुकसान वसूली विधेयक 2021 पारित किया। कानून के तहत प्रदर्शनकारियों को सरकारी या निजी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने या दोषी पाए जाने पर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले दावा ट्रिब्यूनल को 1 साल की कैद या 5,000 रुपये से लेकर का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल आगे मैं आपको बताता हूं। दर्शकों, सीएए के अंदर जो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी संपत्तियों को 2019 में नुकसान पहुंचाया था। यह नुकसान अभी रेलवे की भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विद्यार्थियों ने या जो नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए थे उन्होंने भी पहुंचाया था। रेलवे लाइन को पिटाई भी की पुलिस वालों ने। उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने 6 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया। वजह संभव है, वजह यह हो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं और अगर इन नौकरी पेशा लोगों को, जिनको नौकरी नहीं मिली, वो लोग अगर सड़कों पर आ गए तो हमारे चुनाव में नुकसान हो जाएगा। जल्दी से फौरन एक आयोग भी बना दिया गया
कमेटी का गठन भी हो गया और पुलिस वालों को निलंबित भी कर दिया। तो क्या सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उन लोगों से भी आपने योगी आदित्यनाथ जी कोई वसूली की? नहीं की। जवाब ही नहीं होगा आपके पास इस बात का। लेकिन सीएए का जो विरोध करने वाले थे वो मुस्लिम लोग थे, उन पर आपने कहा कि ऐसा इलाज कर दूंगा कि उनकी पुश्तें, उनकी नस्लें भी इस बात को याद रखेंगी। अरे साहब, बड़ी बड़ी पुश्तें चली गई और बड़ी बड़ी नस्लें भी चली गई, किसी का पता नहीं रहा। ये वक्त के काल के अंदर बड़े बड़े राजा महाराजा आए और ख़त्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट अभी देश के अंदर बाकी है। उसने बताया आपको कि आप ये नोटिस वापस ले लीजिए, है ना। ये है दोस्तों खबर कि योगी आदित्यनाथ की वो डिक्टेटरशिप वाली जो बात थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा कि आप इसको ख़त्म कर दीजिए। डिक्टेटरशिप का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इसमें लिखा कि खुद ही शिकायत करता और खुद ही न्याय करता। तो यह है पूरी खबर जो मैं आपको बता रहा था कि वो जो सीएए के अंतर्गत, अब मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख और दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर उस दौरान उस वाले प्रदर्शन में दर्जनों लोगों को मार दिया गया था। किसने मारा हमें नहीं मालूम। मेरठ में भी 5 लोगों को मार दिया गया। पुलिस ने कहा आपस में शायद गोली चली है इसलिए मर गए। आज तक किसी थाने में मेरठ के उन 5 लोगों की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। कानून कहता है कि मरा हो, मारा हो, मारा गया हो या खुद आत्महत्या की गई हो, 302 का तो बनाइए, आप जांच तो कीजिए। लेकिन ना जांच हुई है, ना मुकदमा हुआ है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है और ना कोई बात हुई है। जगह जगह भटक रहे हैं उन 5 लोगों के जो तमाम जो उनके जो घर वाले हैं। 156(3) यानी कि कानून कचहरी के जरिए, कोर्ट के जरिए, कोर्ट से मुकदमे दर्ज कराने की जो अपील है वो 3 अपील पड़ी हुई हैं कोर्ट के अंदर। कोई उनके अंदर अभी 2019, 20, 21, 22 3 बरस लगभग होने वाले हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत शानदार फैसला, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अप्रिशिएट इसलिए किया जाना चाहिए कि योगी सरकार की हकीकत बताई कि आप बाउंड हैं विद द संविधान। आप, ऐसा नहीं है कि आप ही सर्वे सर्वा बन जाएंगे, आप भी को भी बाउंड है, आपको भी अबाइड यानी कि आपको भी अनुसरण करना पड़ेगा कानून की उस किताब का जो बाबा अम्बेडकर लिख कर गए थे। सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। कोर्ट भी है, न्यायालय भी हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। और वहाँ से लताड़ लगी है, वहाँ से फटकार लगी है और कहा कि ये नोटिसेस वापस ले लीजिए, 18 फरवरी तक आपके पास समय है। अब देखते हैं कि 18 फरवरी तक योगी सरकार क्या इस बारे में कहती है। लेकिन बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से योगी सरकार को एक आखिरी मौका और कि 18 फरवरी तक अपने नोटिस वापस ले लें। आप पुश्तों से वसूल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर